हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने रेशनल नंबर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम आगे फर्दर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। टुडे वी विल स्टडी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी तो हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल है, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और 1 2 3 4 5 हमने अपने नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन हमसे क्या कहती है, दिस लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। ये जो लाइन है हमारी सिर्फ राइट साइड में ही एक्सटेंड करेगी और कहाँ तक जाएगी, इनफिनिटी तक ही हमारी जा सकती है नेचुरल नंबर्स में। देन हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। तो ये हम ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे और ये हमारी राइट हैंड पे ही एक्सटेंड होगी, ज़ीरो के लेफ़्ट में नहीं जाएगी। ये हमारी ज़ीरो से राइट में ही एक्सटेंड होगी और इन्फिनिटी तक जा सकती है। नेक्स्ट हमारे इंटीजर्स है। इंटीजर्स हमारे बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। अब हमने पॉजिटिव नंबर्स को हमने देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव्स को। तो नेगेटिव हमारे क्या होते हैं, ज़ीरो से छोटे होते हैं, तो वो हमारे कहाँ जाएंगे, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर जाएंगे। ये तो हमारी जो लाइन है ये कहाँ पे एक्सटेंड होगी, ये राइट में भी होगी और लेफ़्ट में भी होगी। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं रेशनल नंबर्स। तो हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। हमने देखा हमारा ज़ीरो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने ऊपर इंटीजर्स में देखा कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ना 0 और -1 के बीच में कोई नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर हैं जो इन नंबर्स के बीच में आते हैं, यानी अब हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अपने रेशनल नंबर्स को। हमने देखा 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 यानी उन दोनों का हाफ, 1/2 इज़ द हाफ। तो हमने उन दोनों को रिप्रेजेंट, इनका हाफ करके रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ द रेशनल नंबर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर का। सेम ऐसे ही पॉजिटिव में होता है, ऐसे ही नेगेटिव में होता है। ये हमने क्या करा, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड। हम फर्दर आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 और 1 के बीच में 1 2 3। एक नंबर मैंने लिख दिया 1/3, तो दूसरा क्या होगा, 1/0 1/3, दिस इज़ 2/3। ये हमारा आ जाएगा 2/3 और ये हमारा 1 है ही। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए। सेम ऐसे ही हमारा नेगेटिव में होगा, 0 1/3, यहाँ पे क्या आएगा, -2/3, दिस इज -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/3। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है जिसमें मैंने नंबर को 0 और 1 को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया है, 9 डिनोमिनेटर लिया है, तो हमने इसको क्या करा है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इसे 9 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। अब हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 और 1 को हम लिख सकते हैं 9/9। कंटिन्यू करेंगे 10/9 11/9। तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर और फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ और रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। यू कैन फाइंड द नेचुरल नंबर गिवन बिटवीन नेचुरल नंबर्स। हम जितने भी हमारे नेचुरल नंबर गिवन होंगे 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 8 तक, हम उनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, फाइंड नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 8। तो 1 और 8 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 7। हमने इनको इजीली फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इंटीजर्स के बीच में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 4। -2 और 4 के बीच में इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो -2 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो हम लिख आउट डाउन कर लेंगे। -1 0 1 2 3। तो ये जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये -2 और 4 के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 4/5। अभी तो हमारे सिंपल नेचुरल नंबर की बात करी, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर भी सेम एज इट इज़ ही फाइंड आउट हो जाते हैं, जैसे हमारे सिंपल नंबर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। 1/5 और 4/5 के बीच में क्या आएंगे, 1/5 के बाद 2/5 एंड 3/5 और 4/5 ये है ही हमारा। तो हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 2 से ज़्यादा
अब हम देखो यहाँ पे देखा कि अभी यहाँ पे 2 ही रेशनल नंबर थे इन दोनों के बीच। अगर हम इससे ज़्यादा रेशनल नंबर इसके बीच में निकाल लें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं री राइट 1/5 एज 10/50। हमने 1/5 को 10/50 लिख लिया, एक एक ज़ीरो लगा दिया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसको करते, ये क्या है, इसका मल्टीपल ही है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, सेम ही है। और हमने 4/5 को 40/50 लिख लिया, सेम। अब हम क्या करेंगे, 10/50 और 40/50 के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कितने सारे रेशनल नंबर हमारे आते हैं। 10 के बाद 11/50, 12/50, 13/50 एंड सो ऑन 39/50। तो अब काफ़ी सारे हो गए। पहले हमारे इनके बीच में 2 ही रेशनल नंबर थे, अब कितने हो गए, अब काफ़ी सारे हो गए। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -4/10 एंड 2/10। अब यहाँ पे देखते रहिए आप, यहाँ पे क्या है, डिनोमीटर सेम चल रहे हैं हमारे। अभी हम आगे एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसका डिनोमीटर सेम नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डिनोमीटर सेम ही है रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। -4/10 के पहले क्या आता है, -3/10, -2/10, -1/10 और 0। नेक्स्ट 1/10 और 2/10। तो इनके बीच के रेशनल नंबर हमने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिए। सेम अभी तो ये 5 ही आए हैं, अगर हमें इससे ज़्यादा निकालने तो क्या कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर लास्ट एग्जांपल वाला। -4/10 को -40/100 लिख लीजिए और 2/10 को 20/100 लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल एक और देखते हैं जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं 2 एंड 3, इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 6, 2 3 जा 6। तो हम ये हमने पता लगाया कि जो उनका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6 ही होगा। जैसे 6, 12, 18, 24। तो जितने हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं तो बड़ा ले लेंगे, या नहीं निकालने हैं ज़्यादा तो छोटे ले लेंगे। अभी हमें 5 ही निकालने हैं तो हम 6 ही ले लेते हैं। हमने उनके डिनोमिनेटर को 6 कर लिया, लेकिन देखिए जब हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा अपने आप। तो मैंने इसका डिनोमिनेटर चेंज किया, 2 में 3 की मल्टीप्लाई की, तो अगर नीचे 3 की मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि हमारी फ्रैक्शन इक्वलेंट ही रहे -3/2 के। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारी फ्रैक्शन आई न्यू 9/-9/6। ये हमारा न्यू रेशनल नंबर आया। नेक्स्ट हमने 5/3 को भी ऐसे ही कर लिया, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि नीचे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ जाएगा। न्यू रेशनल नंबर आया 10/6। अब हमारे पास न्यू नंबर्स आ गए, ये इक्वलेंट इन दोनों के ही है, लेकिन हमने इनको यूज़ इसलिए किया कि ताकि हम बहुत सारे रेशनल नंबर इनके बीच में निकाल सकें। नाउ रेशनल नंबर बिटवीन -9/6 एंड 10/6 आर, -9 से ले जाइए उल्टा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, और ऐसे ही करते करते 0 तक आ गए। फिर 0 से स्टार्टिंग हुए हमारा इंक्रीज होना, 1/6, 2/6, 3/6। हमारे काफ़ी सारे रेशनल नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 5 हम लिख सकते हैं। कोई भी 5 रेशनल नंबर बता दीजिए, क्योंकि हमसे सिर्फ 5 ही पूछे हैं। चलिए, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नंबर लाइन पे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इधर भी एरो लगाया, इधर भी, क्योंकि हमने सीखा है इंटीजर्स में कि वो लेफ्ट में भी चलते हैं क्योंकि नेगेटिव होते हैं, और ये राइट में भी चलते हैं। नेक्स्ट हमने बीच में डिनोट कर लिया 0, 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। हमने अपने सारे रेशनल नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, 1/6, 2/6, 3/6। लास्ट हमने करा 10/6, और 10/6 हमारा क्या है, 5/3। वही वाला 5/3 जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो जो 6/6 है ये यानी हमारा 1 हो गया। अब देखिए 0 और 1 के बीच में हमारे ये इतने रेशनल नंबर्स हैं। सेम इधर भी है, -1/6, -2/6, 3/6, -4/6, -5/6, -6/6। -6/6 हमारा क्या हो गया, -1। अब देखिए ये -1 0 के बीच में इतने हमारे रेशनल नंबर हैं। तो आया सबको समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।